नमस्ते, स्वागत है आपका योगकुल में। आज हम करेंगे बिगिनर्स योगा, जो हर उम्र के व्यक्ति के लिए लाभदायक है और इसे आप घर पर रहकर भी कर सकते हैं। यह आपके पूरे दिन भर की एनर्जी के लिए और साथ में लचीलापन बढ़ाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले थोड़ा सा हम नेक का मूवमेंट करेंगे। अपने हाथ कमर के ऊपर रहेंगे, अपने पैरों में थोड़ा सा शोल्डर लेवल गैप दीजिए। इनहेल करते हुए आपको गर्दन को ऊपर खींचना है हल्का सा। एक्सहेल करते हुए डाउन, चिन आपकी चेस्ट के ऊपर टच। अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 3 टाइम मोर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, सेंटर। नेक्स्ट करेंगे नेक बेंडिंग करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। एक्सहेल लेफ्ट राइट, inhale center, exhale left, inhale center, exhale left। कंटिन्यू आपको इस प्रकार करना है 3 टाइम मोर। सेंटर। नेक्स्ट करेंगे हम ट्विस्टिंग। गर्दन को आपको साइड में ट्विस्ट करना है एक्सहेल के साथ में। एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, inhale center, exhale right, inhale center, exhale left, center। नेक्स्ट करेंगे हाफ रोटेशन करेंगे हम नेक को। देखिए एक बार, एक्सहेल, कंटिन्यू। आपको ओनली फ्रंट हाफ रोटेशन करना है। आपकी चिन कॉलर बोन के पास से होते हुए लेफ्ट और राइट आपके मूव करेगी जी, और गर्दन इस प्रकार। रिलैक्स। इसी प्रकार आपको आप सेम पीछे करना है, पीछे की तरफ इस पर पूरा खिंचाव देना है आपको गले के ऊपर। पूरा खिंचाव दे गले के ऊपर। रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथ सामने, फिंगर्स आपके शोल्डर के ऊपर टच, एल्बोज आपकी मिली हुई। इनहेल, एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, कंटिन्यू 3 टाइम मोर। बिल्कुल धीरे धीरे करें आप ब्रीदिंग के साथ में। अब आपको इसी में रिवर्स करना है, एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल, एक्सहेल, सामने टच, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स। इस प्रकार आप शोल्डर रोटेशन करें। अब हम करेंगे वेस्ट रोटेशन, कमर का। दोनों पैरों में गैप, हाथ आपके कमर के ऊपर रहेंगे। यस, पूरा रोटेट करना है आपको क्लॉकवाइज। यस, इसी में आपको अब रिवर्स करना है, एंटी क्लॉकवाइज। पूरा फोकस बना के रखें जो आप अभ्यास कर रहे हैं। रिलैक्स। चलिए नेक्स्ट करेंगे नीज बेंड। नीज फ्रंट एंड बैक। दोनों हाथ अपने घुटने के ऊपर रखना है। यस, फ्रंट बैक, 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 फ्रंट बैक। अब नेक्स्ट करेंगे हम एंकल स्ट्रेच। दोनों पैरों को आप मिला करके दोनों हाथ अपनी थाइस के ऊपर। इनहेल करते अपने हील को आपको एक साथ ऊपर उठाना है। इनहेल अप, एक पॉइंट के ऊपर आपको फोकस बना के रखना है, पूरा स्ट्रेच करना है। एंड एक्सहेल डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक बार आप साइड से देख लीजिए, इस प्रकार आपको करना है। एक पॉइंट फोकस करें। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अगेन इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल,
इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। यह था आपका सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप। ठीक है, जो बॉडी के ऑर्गन जॉइंट्स हैं उनको एक्टिव करता है, मसल्स को एक्टिव करता है। इसके बाद में हम शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार। यस, आपको 5 से 6 राउंड आपको करने हैं। एक बार देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। आपको मैट के टॉप पे आना है, दोनों हाथ आपकी थाइस के ऊपर सम स्थिति में आपको रहना है। यस, इनहेल एंड एक्सेल, नमनासन, इनहेल हस्त उत्थानासन, एक्सेल पाद हस्तासन, इनहेल अश्व संचालन, एक्सेल दंडासन, इनहेल एंड एक्सेल अष्टांग, पर्वतासन, यस, इनहेल अश्व संचालन, एक्सेल पादहस्तासन, इनहेल हस्त उत्थान एंड एक्सेल नमनासन। इस प्रकार आप कंटिन्यू 5 से 7 राउंड आप करें। इसके बाद में हम शुरू करेंगे आसन। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। यस, दोनों पैरों को आप मिला के रखें, दोनों हाथ आपके थाइस के पास में। एक पॉइंट को फोकस करें जो बिल्कुल स्थिर हो। यस, इनहेल करते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए, टर्न करें अपनी पाम को, फिंगर्स को आप इंटरलॉक करें, पाम को फिर से आप छत की तरफ ट्विस्ट करें, रोटेट करें। यस, इनहेल करते हुए अपने हील को ऊपर उठाइए और एक पॉइंट को फोकस करें, एक बिंदु को फोकस करें और कुछ देर इसी स्थिति में रुके रहें और पूरा स्ट्रेच करना है आपको ऊपर की तरफ। हर एक मसल्स में खिंचाव दें, ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें, खींचे पूरा ऊपर और होल्ड करें इसी पोस्चर के अंदर कुछ टाइम। धीरे से आपको नीचे आना है एंड रिलैक्स। इसमें आपको 30 से 35 सेकंड आपको होल्ड करना है इस पोस्चर में। अब करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन। सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को मिला के रखें। अगर आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप पैरों में गैप देकर रख सकते हैं शोल्डर लेवल। ठीक है, यस, इनहेल, धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए, टर्न करें अपने पाम को और फिंगर्स इंटरलॉक ऊपर की तरफ, खींचे पूरा ऊपर, बॉडी को खींचे पूरा। यस, एक्सेल करते हुए आपको राइट साइड जाना है और होल्ड करना है 10 से 15 सेकेंड। इसी पोस्चर में ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखना है। एल्बोज ध्यान रखें आपकी स्ट्रेट रहेगी, आपकी बाइसेप कान के पास में रहेगी। इनहेल सेंटर, पूरा ऊपर की तरफ खींचे। यस, अब एक्सेल दूसरी तरफ हम जाएंगे, लेफ्ट साइड। एल्बोज आपकी स्ट्रेट रखें, ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो और कमर के ऊपर पूरा खिंचाव दीजिए इस प्रकार। इनहेल सेंटर, रिलैक्स। अब धीरे से अपने हाथों को नीचे लेके आए। इस प्रकार आप यह आसन तिर्यक ताड़ासन कर सकते हैं और अच्छा खिंचाव दे सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, कमर के ऊपर, लेफ्ट और राइट साइड। तो जो आपका साइड फैट है पूरी तरह से दूर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं वृक्षासन। ट्री पोज रहेगा अपना। देखिए ध्यान से, सामने दोनों पैर आप मिला के रखें। धीरे से अपने दाएं पैर को आपको फोल्ड करना है और लेफ्ट पैर के इनर थाइज के ऊपर आपको लगाना है। ध्यान रखें अपना नीज बॉडी से आगे नहीं आए, यह है आपका पीछे रहे। यस, इनहेल और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए पाम मिलाइए ऊपर और एक पॉइंट को फोकस करिए और बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ खींचे, जितना आप खींच सके उतना। और 10 से 15 सेकंड इसी पोस्चर में आप रुकने की कोशिश करें। ध्यान रखें ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें। अगर आप ब्रीदिंग फास्ट रखेंगे
तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब धीरे से वापस नीचे आइए और पैर को नीचे रख लीजिए। इसी प्रकार हम अब दूसरी तरफ से करेंगे सेम आसन, वृक्षासन। देखिए सामने लेफ्ट पैर को आपको फोल्ड करना है, राइट पैर के इनर थाइज के ऊपर आपको लगाना है, यस। और अपने पैर को पीछे की तरफ रखना है, पेल्विक पार्ट के ऊपर पूरा खिंचाव रखना है, ओपन रखना है। इनहेल आर्म सर, हथेलियों को मिलाइए ऊपर और पॉइंट फोकस करते हुए पोस्चर में रुके। आसन का नाम है वृक्षासन। रुके रहें इसी में कुछ देर। यह आपकी एकाग्रता के लिए काफी अच्छा है और लेग्स की मजबूती के लिए काफी अच्छा है। और धीरे से वापस नीचे आ जाइए। अब हम अगला आसन करेंगे पाद हस्तासन, ठीक है। चलिए, दोनों पैरों को आपको मिला के रखना है, दोनों हाथ आपके थाइस के पास, और इनहेल करते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, टर्न करें अपनी पाम, यस। अब पूरा आपको एक्सेल करते हुए आपको लोअर बैक से आपको बेंड होना है और धीरे से अपने हाथों को अपने पैरों की साइड में रखना है। या कोशिश करें आप अपने एंकल भी आप लॉक कर सकते हैं, अपना टो भी आप लॉक कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल हो, कंफर्ट हो उस अकॉर्डिंग। और अपने ट्राई करें फोरहेड को नी के ऊपर टच करने की। इतने देर रुके रहें। कुछ देर इसी स्थिति में रुके रहें। ध्यान रखें पैर बिल्कुल सीधे रखें और पैरों में अच्छा खिंचाव दें। अब धीरे से इनहेल करते हुए वापस आपको ऊपर की तरफ आना है, जैसे आप गए थे वैसे ही के वैसे आपको वापस आना है। रिलैक्स। चलिए जी, अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन, अपना रहेगा त्रिकोणासन, ठीक है। सबसे पहले आपको दोनों पैरों में आपको गैप देना है अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, और 3 से 4 फीट का समथिंग आपके पैरों में गैप हो, ठीक है। इसके बाद में आपके धीरे से हाथों को ऊपर उठाइए। धीरे से राइट पैर के पंजों को आपको 90 डिग्री ओपन करना है बाहर की तरफ, और लेफ्ट पैर के पंजों को आपको 35 आपको अंदर की तरफ। हाथों को बिल्कुल खींच के रखें और एक्सहेल करते आपको राइट साइड आपको बेंड होना है, और अपने पाम पीछे रख के पैर के पीछे और ऊपर की तरफ आपको देखना है, और पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे। पैरों के ऊपर अच्छा खिंचाव देना है, कमर के ऊपर अच्छा खिंचाव देना है। इसी पोस्चर में रुके रहें। और धीरे से आपको वापस ऊपर की तरफ आना है। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ से करें। खींच के रखें, एक्सेल, डाउन, होल्ड। ध्यान रखें आप कमर को पीछे ट्विस्ट करके रखें और पैर बिल्कुल सीधे और हाथ बिल्कुल सीधा। ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें, ब्रीदिंग कंटिन्यू रखें। ब्रीदिंग आपको होल्ड नहीं करना, और धीरे से आपको वापस ऊपर की तरफ आना है एंड रिलैक्स। यह था अपना त्रिकोणासन। अब हम करेंगे इसके बाद में सिटिंग पोस्चर, बैठकर करने वाले आसन, ठीक है। सबसे पहले आपको मैट के ऊपर बैठना है। धीरे से दोनों पैर बिल्कुल आपके सीधे रहेंगे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। इस प्रकार हाथ आपके हिप्स के साइड में रहेंगे। सबसे पहले हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, यस। इनहेल करते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए श्वास लेते हुए, और एक्सहेल करते हुए आपको लोअर बैक से आपको बेंड होना है, और अपने पैर के पंजों को आपको ग्रिप करके पकड़ना है अच्छे से, और होल्ड करें। अब धीरे से आप वापस आइए, ऊपर की तरफ खींचे। जैसे आप गए थे आसन में वैसे के वैसे आपको वापस आना है।
अब हम करेंगे नेक्स्ट आसन रहेगा अपना पूर्वोत्तान। दोनों हाथ पीछे रहेंगे, दोनों पैर पंजे आपके नीचे टच रहेंगे। इनहेल करते हो अपने हिप्स को आपको ऊपर उठाना है, गर्दन आपके पीछे बिल्कुल रिलैक्स रहेगी, पैर के पंजे को आपको नीचे टच करना है, फिंगर्स ध्यान रखें आपके अंदर की तरफ रहेगी, साइड में नहीं। जैसे इनहेल करते हो आपको हिप्स ऊपर, होल्ड, ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें, ब्रीदिंग कंटिन्यू लेते रहें। और धीरे से वापस आ जाइए। इसे अपनी क्षमता के अनुसार आप होल्ड करें, समथिंग 20 से 25 सेकंड आप इसे होल्ड करें, कोशिश करें। चलिए जी, नेक्स्ट आसन रहेगा अपना जानो शीर्षासन। धीरे से राइट पैर को आपको फोल्ड करना है, लेफ्ट पैर बिल्कुल आपका सीधा रहेगा, राइट पैर को आपको फोल्ड करना है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी लेफ्ट पैर की तरफ। अब इनहेल करते हुए आपको हाथों को ऊपर उठाना है और एक्सेल करते हुए आपको डाउन जाना है और अपने टो को लॉक करना है। इस प्रकार ग्रिप करें अच्छे से, होल्ड। इसी में आपको रुकना है, ध्यान रखें पैर बिल्कुल सीधा रहे आपका, और ट्राई करें अपने फोरहेड को अपने नी के ऊपर टच करने की या फिर अपनी चिन को अपने नी से आगे टच करने की। ध्यान रहे आपके एल्बोस नीचे टच रहे। इनहेल करते हुए आप वापस आइए। इस प्रकार आपको यह आसन करना है। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ से करेंगे सेम। अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है, राइट पैर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा, कमर आपकी बिल्कुल सीधी और लोअर बैक से आपको बेंड होना है। इनहेल हाथों को उठाइए और एक्सेल करते हुए डाउन, रुके रहें। इनहेल करते हुए वापस ऊपर आइए एंड रिलैक्स। यह था अपना जानो शीर्षासन आसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आसन अब हम करते हैं उष्ट्रासन, कैमल पोज। दोनों पैरों को आपको बेंड करना है, राइट लेग को फोल्ड कीजिए, देन लेफ्ट लेग को आपको फोल्ड करना है। यस, अब आपको घुटने के ऊपर खड़े होना है, घुटने के बल आपको खड़ा होना है। इस प्रकार हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। यस, इनहेल कमर के ऊपर, राइट हाथ, अब इनहेल लेफ्ट हाथ को कमर के ऊपर, और कोशिश करें अपनी एल्बोस पीछे टच रहे, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करना है, ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो। रिलैक्स। अब धीरे से आप अर्ध उष्ट्रासन के बाद में आपको चाइल्ड पोज में जाना है, शशांक आसन में, और कमर को कुछ देर रिलैक्स करें इसी यहीं पे, इसी पोस्चर में। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन के बाद में पूर्ण उष्ट्रासन। ठीक है, वापस से आपको घुटने के ऊपर खड़ा होना है। यस, बिल्कुल आराम से करिए इस आसन को, कोई ज़बरदस्ती नहीं। धीरे से राइट हाथ को ऊपर उठाते, अपने राइट हील के ऊपर रखना है, लेफ्ट हाथ को ऊपर उठाते, लेफ्ट हील के ऊपर। ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें और कमर को आगे पुश करें, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करें, गर्दन बिल्कुल रिलैक्स रखें। और धीरे से जैसे आप गए थे वैसे के वैसे आपको वापस आना है। फिर से आपको अगेन एक बार और चाइल्ड पोज में जाना है, कमर को गहरा रिलैक्स के लिए। रिलैक्स। इसके बाद में हम करेंगे वक्रासन।
देखिए कैसे करना है आपको। धीरे से अपने दोनों पैरों को आपको सामने ओपन करना है इस प्रकार। अब सबसे पहले हम राइट साइड से करेंगे। राइट पैर को आपको फोल्ड करना है इस प्रकार अपने नी के पास में, अपने थाइस के पास में, ठीक है। दाएं हाथ को आपको मैट के पीछे रखना है, जस्ट अपने राइट हिप्स के पीछे, बिल्कुल सीधा, एल्बोज स्ट्रेट रहेगी। अब लेफ्ट हाथ को इनहेल करते हुए ऊपर उठाइए और ट्विस्ट करें अपनी कमर को और अपने एल्बोज से अपने नी को पुश करें और अपने टो को लॉक करें अपने लेफ्ट हाथ से और पीछे आपको ट्विस्ट करना है। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड करना है, शोल्डर आपको पूरा ट्विस्ट करना है। गर्दन को आप ज़्यादा ट्विस्ट ना करें, बिल्कुल नॉर्मल रखें। ब्रीदिंग बिल्कुल स्लो रखें। यह आसन आपके डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है, साथ में डायबिटीज़ के लिए काफ़ी अच्छा आसन है और जिनकी कमर में जकड़न रहती है उनके लिए काफ़ी अच्छा आसन है। अब धीरे से वापस आइए जैसे आप गए थे वापस, रिलैक्स। इसी प्रकार हम दूसरी साइड से इस आसन को करेंगे। लेफ्ट साइड से लेफ्ट पैर को आपको फोल्ड करना है, बाएं पैर को आपको फोल्ड करना है, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। धीरे से लेफ्ट हाथ को पीछे इनहेल करते हुए आपको दाएं हाथ को ऊपर उठाना है, कमर पूरा ट्विस्ट करना है और अपने टो को लॉक करें। ध्यान रखें कमर अच्छे से ट्विस्ट करना है, ब्रीदिंग कंटिन्यू रखना है। अब धीरे से वापस आइए, रिलैक्स। यह था अपना वक्रासन। अब इसके बाद में हम करेंगे पेट के बल कुछ आसन। चलिए अब धीरे से पेट के बल लेट जाइए। सबसे पहले हम करेंगे कोबरा पोज, भुजंगासन। दोनों पैरों को आपको मिला के रखना है, दोनों हाथ अपनी चेस्ट के साइड में रखना है। इनहेल करते हैं, अपने चेस्ट को आपको ऊपर उठाना है और अपने चिन को साथ में ऊपर उठाए। इनहेल, होल्ड। इसमें आपको रुकना है, शोल्डर आपको पूरा बैक रखना है, चेस्ट को पूरा एक्सपेंड रखना है। अब धीरे से वापस आपको नीचे आना है और कुछ देर मकरासन में रिलैक्स कर। दस से 15 सेकेंड। यस। अब हम करेंगे नेक्स्ट, अगला आसन रहेगा अपना विपरीत नौकासन। दोनों हाथ आपके सामने की ओर रखना है, बिल्कुल सीधे इस प्रकार। इनहेल करते अपने लेग्स को और अपने हाथों को और अपने चेस्ट को, थाइस को एक साथ ऊपर उठाना। टोटल बॉडी वेट आपका एब्डोमिनल पार्ट के ऊपर रहेगा, कोर के ऊपर रहेगा। इनहेल, होल्ड। और धीरे से नीचे आ जाइए और रिलैक्स करें मकरासन। नेक्स्ट आसन रहेगा अपना धनुरासन। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के एंकल आपको लॉक करना है इस प्रकार। इनहेल, लिफ्ट।
रिलैक्स, धीरे से नीचे आ जाइए। इस आसन को आपको ज़्यादा समय तक होल्ड नहीं करना है, 10 से 15 सेकंड आप होल्ड करें इसे शुरुआत में। यह अपने पेट के बल करने वाले आसन है। अब इसके बाद में हम करेंगे कमर के बल लेटने वाले आसन। धीरे से दोनों पैरों को आपको बिल्कुल सीधा ओपन करना है और कमर के बल लेट जाइए बिल्कुल धीरे से, इस प्रकार शवासन स्थिति में। अब हम करेंगे सबसे पहले सेतुबंधासन, ब्रिज पोज। धीरे से अपने दोनों पैरों को बेंड करें घुटने से। यस, अपने एंकल को आपको लॉक करना अपने हाथों से और इनहेल करते अपने हिप्स को और कमर को आपको पूरा ऊपर की तरफ उठाना है। ध्यान रखें एड़ी आपकी मैट के ऊपर टच रहेगी और अपने शोल्डर मैट के ऊपर टच रहेंगे। यस, इनहेल, होल्ड करें, यह आसन थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। और धीरे से वापस नीचे आ जाइए। आसन का नाम है सेतुबंधासन। नीचे आने के बाद में लेग्स बिल्कुल सीधे कर ले और कुछ देर रिलैक्स करें। अगला आसन रहेगा अपना अर्ध हलासन। दोनों पैर को मिला के रखें, दोनों हाथ अपने हिप्स के साइड में मैट के ऊपर। इनहेल करते अपने पैरों को सबसे पहले 30 डिग्री उठाइए, देन 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री और होल्ड करें आप यहीं पे। पैर बिल्कुल सीधे रहे, ध्यान रखें। कुछ देर इसी स्थिति में रुके। और धीरे से वापस नीचे आइए और रिलैक्स करिए शवासन स्थिति में। पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब हम अगला आसन करेंगे हलासन। धीरे से दोनों पैरों को आपको 30 डिग्री ऊपर उठाना है, देन 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर आपको पीछे बिल्कुल पैरेलल लेके जाना है इस प्रकार। अब धीरे से अपने टो को टच करें मैट के ऊपर। ध्यान रखें आपके हाथ मैट के ऊपर टच रहेंगे। अगर आप चाहो तो अपने हाथों को इंटरलॉक कर सकते हैं ताकि आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाए। ध्यान रखें आपको साइड में नहीं देखना, गर्दन आपको ट्विस्ट नहीं करना है, पैर बिल्कुल सीधे रखें। और धीरे से आपको वापस आना है, रिलैक्स। इस प्रकार आप कुछ देर रिलैक्स करें। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आज का अपना सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ देर शवासन में रिलैक्स करें। जहाँ पे आपको स्टिफनेस है, जकड़न है, उस पार्ट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हल्का कर दें।
और सिर्फ ध्यान अपनी श्वास के ऊपर, उधर की गति के ऊपर। कुछ देर शवासन स्थिति में लेटे रहें और सेल्फ ऑब्जर्व करें जो आपने अभ्यास किया है। आपकी हार्ट बीट, पल्स रेट, अपनी ब्रीदिंग, और महसूस करें पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन। और आज के पूरे दिन के लिए एनर्जी आप महसूस करें। आपके शरीर से आलस दूर होता होगा। पाँच से 10 मिनट इसी स्थिति में लेटे रहें और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करें। और धीरे से लेफ्ट साइड कलवट लेते हुए बैठने की स्थिति में आए। दोस्तों, ये था आज का अपना बिगिनर्स योगा सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।